हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आज मोटिवेशन थ्योरीज। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, जो कि मैं एक वीडियो में कंप्लीट नहीं करा सकती, इसलिए एक एक दो थ्योरी एक एक वीडियो के थ्रू कंप्लीट कराऊंगी। तो देखिए, मास्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड थ्योरी। ठीक है, मास्लो हायरार्की थ्योरी भी बोलते हैं और इसको नीड थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, दिस थ्योरी वॉज प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल। ये जो थ्योरी है वो इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि जो इंडिविजुअल है, ठीक है, जो वर्कर है, जो पीपल है, उसको क्या चीज़ मोटिवेट करती है। सबसे पहले लोगों को मोटिवेट करने के लिए जानना ये ज़रूरी है कि सामने वाला मोटिवेट कैसे होगा। ठीक है, जब तक हम जान नहीं पाएंगे कि मोटिवेट क्या चीज़ करेगा, हम मोटिवेट कर ही नहीं सकते। एवरी सेकेंड नीड्स कम टू फोर्स व्हेन द फर्स्ट नीड इज सेटिस्फाइड कम्प्लीटली। एक नीड के देखो, ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा कि एक नीड फुलफिल हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी कंज्यूमर है वो सेटिस्फाइड हो गया है। उसकी दूसरी नीड क्या होती है, वापस से फोर्स में आती है, जागृत होती है। तो फर्स्ट नीड कंप्लीट हो जाती है तो दूसरी नीड जागृत होती है, तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए लोग मोटिवेट होते रहते हैं। ठीक है, अपने आप ही मोटिवेट होते हैं। मास्लो एक्सप्लेन द हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स बाय ग्रुपिंग देम इनटू द टू डिफेंस नीड्स एंड ग्रोथ नीड्स। ठीक है, मास्लो ने इनको दो फैक्टर्स में डिवाइड किया है। ठीक है, डिफियंसी नीड और ग्रोथ नीड। ठीक है, उन्होंने 3-4 पार्ट बताए हैं। देखिए, सबसे पहले नीड साइकोलॉजिकल नीड्स होता है। साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या होता है, एक सेकेंड, साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या होता है कि जो भी पर्सन है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको चाहिए खाना। ठीक है, एक इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल नीड्स में एक इंडिविजुअल अपने आप मोटिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब इंडिविजुअल को चाहिए कि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। खाने के लिए फूड हो, पहनने के लिए क्लॉथ हो, ठीक है, रहने के लिए शेल्टर टू लिव, रहने के लिए घर हो, छत हो। ठीक है, तो वो अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं। तो पहला मोटिवेशन फैक्टर ये है कि लोगों की नीड्स की वजह से, साइकोलॉजिकल नीड्स, मनोवैज्ञानिक जो भी उनकी इच्छा है उनकी वजह से वो मोटिवेट होते हैं। सेकंड है सेफ्टी। सेकंड है सेफ्टी नीड्स। ठीक है, देखिए, एवरीबडी वांट टू स्टे इन द प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट विथ माइनिंग डेंजर्स सो दैट दे हैव बीन पीसफुल लाइफ। सेफ्टी नीड बेसिकली इंक्लूड प्रोटेक्शन फ्रॉम साइकोलॉजिकल डेंजर लाइक एक्सीडेंट एंड हैवी इकोनॉमिक सिक्योरिटी लाइक बैंक अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, इन द एंटरप्राइज इट इंक्लूड द जॉब सिक्योरिटी, salary increment etc. The managerial practice satisfies that involve the getting pension scheme, provident fund, gratuity etc. तो देखो, सेकंड फैक्टर होता है सेफ्टी नेट। हर कोई इंसान चाहता है कि वो उसको क्या रहे, तो हर कोई चाहता है कि उनको क्या मिले, प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट मिले। ठीक है, डेंजर से वो दूर रहे, पीसफुल लाइफ वो जिए। हर कोई ह्यूमन बींग यही चाहता है। तो अपनी सेफ्टी नीड्स के लिए भी लोग मोटिवेट होते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल डेंजर जैसे एक्सीडेंट है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी जैसे पैसे नहीं रहेंगे तो पैसे सेफ रहने चाहिए, बैंक अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, इसके लिए लोग अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनको चाहिए सिक्योरिटी। ठीक है, अगर कोई एंटरप्राइज है, ठीक है, तो उसको चाहिए, उसकी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, सैलरी इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, मैनेजेरियल प्रैक्टिस ऑफ सेफ्टी इन्वॉल्व्स ऑफरिंग पेंशन। ठीक है, पेंशन मिले, प्रोविडेंट फंड मिले, ग्रेजुइटी मिले, इन सब की सेफ्टी चाहिए होती है। तो इन सब की वजह से, जहाँ पे इंश्योरेंस मिल रहा है, जहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है, जॉब की सिक्योरिटी है, ठीक है, पेंशन स्कीम है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुइटी मिलेगी, तो उन सब के लिए लोग अपने आप ही मोटिवेट हो जाते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल नीड्स। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, वी हैव ऑल हियर्ड द मैन इज़ अ सोशल एनिमल। वी वॉन्ट टू बी देयर विथ दोज पीपल where we are loved and we are accepted as we are. Nobody want to be judged. ठीक है, दिस इज़ अ कॉमन रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग डिज़ायर।
तो लोग हम लोगों ने हमेशा ही सुना है कि मनुष्य क्या है, मानव क्या है, एक सोशल एनिमल है जो कि लोगों के बीच में रहता है। वो आपसी उन लोगों के बीच में प्यार रहता है, ठीक है। लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और कोई किसी को जज नहीं करता। ये कॉमन रिक्वायरमेंट होती है एक ह्यूमन डिज़ायर के लिए, ठीक है। This is theory help the manager to think about the encouraging their employee by identify employee needs. In short, to present motivated and consistently changing force express itself to constants and need fulfillment to new highly level of needs. मतलब हम सोसाइटी में रहते हैं, जैसे ही हमारा सैलरी बढ़ा, हमारा पोस्ट बढ़ा, हमारा स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, वो चेंज होता है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे ही देखना घर में पैसे नहीं है, अब धीरे से कंडीशन सुधरती है तो हमारे रहन सहन, हमारा पहनावा, सब कुछ धीरे धीरे बदल जाता है। तो उस सोसाइटी में रहने के लिए, ठीक है, अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाने के लिए, अपनी बेसिक सोसाइटी से रिलेटेड नीड्स को कंप्लीट करने के लिए लोग क्या है, अब मोटिवेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीम। स्टीम मीन्स द टिपिकल ह्यूमन डिज़ायर टू बी एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड बाई अदर। स्टीम का मतलब होता है आदर, ठीक है। तो स्टीम जो है टिपिकल ह्यूमन डिज़ायर टू बी एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड बाय अदर, मतलब दूसरों के द्वारा उसमें क्या है, उनका आदर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोग दूसरे उनको का आदर करते हैं तो लोगों को उनकी नज़र में अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो उनकी कुछ डिज़ायर अराइज होती हैं तो उन गाइडलाइंस को उनको फुलफ़िल करना रहता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। उन सब जिस पद पे, जिस ओहदे पे वो हैं, उनको मेंटेन करने के लिए भी लोग क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं। अब लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स रियलाइजिंग one's full potential. Maslow desired this as a desire to complete everything that one can to become most of one can be. ठीक है, खुद के लिए, ठीक है, अपने आत्मबोध के लिए, अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा मास्लो का नीड हायरार्की थ्योरी।